ऐसा है कि नारकोटिक्स और गैंगस्टरिज्म, इसके खिलाफ एक नए लेवल की फाइट जम्मू जोन की पुलिस ने पिछले दिनों में से ऑलरेडी शुरू करी थी। पुलिस के जो फील्ड ऑफिसर्स हैं जिला लेवल के और थाना लेवल के, ये सब पिछले, आपको याद होगा कि इस तरीके की एक इंसिडेंट हुई थी जहाँ पे ये आपस में रंजिश और रिवेंज किलिंग हुई थी। लास्ट वाला इंसिडेंट है, कितने दिन पहले वो हुई थी? हाँ, 3 महीने पहले। तब से जो है एक एक एफर्ट थी कि इसके खिलाफ कोई एक मीनिंगफुल पर्पसफुल कार्रवाई की जाए जो पहले से ज़्यादा कठोर हो और ज़्यादा फलप्रद हो, पर्पसफुल हो। कुदरती बात है, तो पुलिस ने इनकी हिसाब किताब लेके इनके पीछे पड़ी हुई है। तो कल रात का जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। यंग अफसर है और हमें इस चीज़ की अभी एहसास है कि दीपक, सब इंस्पेक्टर दीपक जो है, इसमें उसके साथी बताते हैं, उसके सीनियर अफसर्स बताते हैं कि चढ़ बढ़कर इसमें गैंगस्टरिज्म के खिलाफ, नारकोटिक्स के खिलाफ उसमें एक अलग लेवल की जज्बा था, एक अलग लेवल की फाइट करने की विल थी और एक एंथुजियाज्म थी। अब टीमें गई थी और खबर थी, खुफिया खबर थी कि वो उसी जगह पे आने वाला है। तो बताया जाता है कि उसके साथ भी कुछ साथी थे जो उनके हमराह होके आए थे। पुलिस को इस बात की खबर थी, तो इन्होंने उसको, ये बात में ज़रूर असेसमेंट में कहीं हम अपने लेवल पे इसको असेस कर रहे हैं कि इनकी एक हम कहेंगे कि एक जैसे पुलिस को देखकर, यूनिफॉर्म को देखकर, कानून को देखकर ऑर्डिनरी क्रिमिनल जो है वो आमने सामने नहीं होता है, पर लगता है कि इन लोगों की गैंगस्टर्स की और बाकी नारकोटिक्स की और इनकी अंदरूनी इस तरीके से एक नेक्सस बन गया है, उनकी हिम्मत पहले से ज़्यादा बढ़ी है और इसलिए इन्होंने वेपन भी रखते हैं और इसको इस्तेमाल करने की भी हिम्मत रखते हैं। हम तो अभी इस वक्त सिर्फ यही कहेंगे कि हमारे लिए एक ये नए वार का ऐलान है। हम इसमें जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि टोंग्स एंड हैमर्स, हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं अभी। अब हमारे सब इंस्पेक्टर की शहादत हम बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देंगे। हम गैंगस्टरिज्म के और नारकोटिक्स के खिलाफ हमारी जंग को इससे तिगुना चौगुना लेवल पे ले जाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि आखिर आदमी जो है इसमें गैंगस्टर्स के और नारकोटिक्स सिंडिकेट के ख़त्म हो जाए। जिस तरह ये बॉर्डरिंग स्टेट पंजाब में गैंग्स कई सारे एक्टिव हैं, क्या उस तरह का कल्चर यहाँ पर भी अडॉप्ट करने की कोशिश ये गैंगस्टर्स कर रहे हैं, और ऐसे में क्या कोर्स ऑफ एक्शन पुलिस का, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का? हमारे एक सुचिंतित वाइड स्ट्रेटजी बन रही है। हमें इसके जड़ तक जाएंगे। हमको इस चीज़ की एहसास हो रही है कि साहब, ये इलीगल लैंड डीलिंग से लेकर, नारकोटिक्स से लेकर, बोवाइन से लेकर, ये एक क्रिमिनल सिंडिकेट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब की पैटर्न पे। और चूंकि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट एक और लेवल पे आई है, यहाँ पे बिजनेस, इंडस्ट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एजुकेशनल और भी इंस्टीट्यूट एक और लेवल पे यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी को ले जा रहा है। तो कुदरती बात है, इसको लेकर एक गैंगस्टर एक गूंज खड़े हो रहे हैं। ज़मीन को लेकर उसको खरीदो फारुकत में और चीज़ों में ये मुलव्वस हो रहे हैं। हम अभी ये सांप को अभी कुचल के ही रहेंगे। नहीं, कोई और घायल होने की तो कोई और संभावना नहीं है खबर। आपस में उसमें जो जिसने गोली मारा इसको फिर मारा गया मुठभेड़ में। क्या बता रहे, कितने गैंगस्टर मौजूद थे? अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन में हम, अब मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहेगा कि मीडिया के सामने बताया जाए कि कितने थे, किस में आए थे, कैसे भागे हैं, क्या नंबर था। हमारे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उसका असर पड़ जाता है।
तो अभी सिर्फ इस वक्त इतना ही कह पाएंगे कि एक एनकाउंटर हुआ, हम तैयारी के साथ गए हुए थे, हमारे पास खबर थी कि ये आया हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली हम कोशिश कर रहे थे कि उसको ज़िंदा पकड़ लें, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है पुलिस की कि देखते ही हम गोली नहीं मारते हैं। सरप्राइज़ उसके हाथ में रहता है, पहला वार उसी के हाथ में होता है, हम कानून में बंधे हुए होते हैं, इसकी फ़ायदा वो ले गया।